नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 फरवरी 2024 की बड़ी अपडेट में। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपर मुख्य सचिव जी ने क्या कहा। उसके बाद देखिए डीएलएड छात्रों का धरना प्रदर्शन, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अगस्त में होगी 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। अब देखिए दोस्तों, इतनी ताबड़तोड़ वैकेंसी, मार्च में भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, और उसके बाद अगस्त में भी शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छात्रों को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, क्योंकि जिन बच्चों ने भी सीटेट 21 जनवरी का एग्जाम नहीं दिया होगा वो बच्चे पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ना तो मार्च में सम्मिलित हो पाएंगे। और देखिए जो अगस्त वाला हमारा बीपीएससी का एग्जाम होगा, लास्ट टाइम सीटेट का जो पेपर हुआ था वो अगस्त में ही हुआ था, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें, पहले जो फर्स्ट टाइम हमारा बीपीएससी का एग्जाम हुआ वहां पर क्या हुआ था कि सीटेट डीएलएड बीएड अपेयरिंग छात्रों को मौका दे दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों ये हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको लेकर देखिए जरा क्या हुआ। तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बहाली के लिए होने वाली परीक्षा को समय से पहले लेने पर डीएलएड के छात्रों ने कड़ा विरोध जताया है। देख सकते हैं दोस्तों, समय बदलने से अभ्यर्थियों में बड़ा गुस्सा यहाँ पर सामने आ रही है, ठीक है। बाकी देखिए हो क्या रहा है कि जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच के छात्र हैं वो बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना, 2022। और देखिए उत्तर प्रदेश से भी जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं यूपी डीएलएड में, ठीक है, तो इसमें समझिए किन बच्चों को मौका मिल जाएगा। जो बच्चे डीएलएड 2021 बैच तक है उन बच्चों का डीएलएड यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है, इन बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन एक शर्त ये रहने वाली है। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट कैसा रहा सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और क्या अपडेट्स हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अगली अपडेट थी 6 से 12 मार्च तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, 15 को अंतिम तिथि है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, पटना से अपडेट है, ठीक है। पीसीएस अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी और कटाप का इंतजार है। देखते हैं पूरी खबर। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखते हैं। पहले चलिए वैकेंसी की बात को ही देखते हैं। नई नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी है जानकारी। देखिए राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वे किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की है, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी किया जाएगा। तीसरे चरण में करीब 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। आगे की दोस्तों नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार में 72 दिनों के अंदर 2,17,000 युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं को और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब इतनी ताबड़तोड़ तैयारी की जा रही है। अगर अब भी आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए कह रहे हैं कि अब की बार पूरी कोशिश लगा देनी, पूरी जान झोंक देनी है तैयारी में। देख सकते हैं मार्च में होगी तीसरे चरण की अध्यापक बहाली, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगले महीने ही हमारा एग्जाम होना है। फरवरी में दोस्तों अब किसी भी समय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात यहाँ पर जो खास रहने वाली, ये देखिए जो बच्चे बिहार के रहने वाले, देखिए दो बातें यहाँ पर होती हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको कट ऑफ में छूट भी मिलेगी। लेकिन जो बच्चे बिहार के बाहर के, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको, ठीक है, मिनिमम आपका जो सीटेट है उसमें कितने नंबर होने चाहिए, 90 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी के आप छात्र हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, आप अपने राज्य में तो 82 पर पास माने जाएंगे। लेकिन जब आप अदर स्टेट में जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर मिनिमम नंबर आपका 90 नंबर माना जाता है, ठीक है ना। ये जरा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मार्च में होने जा रहे टीआरई 3
बहाली के बाद अगस्त में टीआरई 4 बहाली में भी लाखों रिक्तियां आएंगी। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल का कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। लड़कियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण भी होगा। ठीक है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं के पाठक सर तो भैया ताबड़तोड़ ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है। अब तो नौकरी लेनी ही है। अब तो सभी बच्चों को लग रहा होगा कैसे ना कैसे भैया हमारा कुछ हो ना हो डीएलएड का एग्जाम हो जाए, हम डीएलएड कर लें। ठीक है, डीएलएड करने के लिए भाई बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। और देखिएगा इस बार 2024 में ताबड़तोड़ एडमिशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे बीएड से हैं, बीएड छात्रों को 1 to 5 प्राइमरी लेवल से बाहर किया गया है। और हो सकता है देखिए लास्ट टाइम अभी 1 to 5 में बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इस बार एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। देखिए एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए कि तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाए। देखिए दोस्तों अब कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है, तो तैयारी भी दोस्तों आपकी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको नौकरी मिले और जनरल कैटेगरी, स्पेशल जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई जाएगी। ठीक है, और किसी कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाए या ना जाए, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि देखिए आरक्षण नियमों में बिहार में एक बड़ा बदलाव किया गया। तो जो भी बच्चे यूआर कैटेगरी से आते हैं, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, अनारक्षित कैटेगरी से, तो उनके लिए कट ऑफ को थोड़ा हाई कर दिया गया, या सबसे ज्यादा हाई आप उसी में कह सकते हैं। आपको बता दें जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 1.0 मतलब जो पहली वैकेंसी में सम्मिलित हुए जिसमें 79943 पद थे प्राथमिक लेवल पर, वहां पर 39 नंबर पाने वाले आरक्षित वर्ग में नौकरी मिल गई। सोचिए 120 में 39 नंबर तक भी नौकरी मिली। ठीक है, तो ये होती है किस्मत। तो इसीलिए अगर आपका डीएलएड समय से कंप्लीट है, आपने थोड़ी भी तैयारी की होगी फर्स्ट टाइम में, तो आज आप बिहार में नौकरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और उम्मीद है कि यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। ठीक है, इस समय दोस्तों वैकेंसियों का दौर चल रहा है, तो अब ये फरवरी का महीना डिसाइड करेगा कि यूपी में कितनी बड़ी वैकेंसी आएगी। आपको एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश में भी नियमों में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। हो सकता है कि जो इस बार वैकेंसी है यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, तो इस बार यहाँ पर आपका एकेडमिक का जो 40% नंबर जोड़ा जाता है उसको ना जोड़कर सुपर टेट का, जैसे बीपीएससी में हम एग्जाम देते हैं वैसे सुपर टेट का जो भी आप पेपर देंगे 150 नंबर का, वहां पर 90% आपका सुपर टेट का लिया जाएगा, 10% इंटरव्यू के नंबर हो सकते हैं। इस बार एक ऐसी तैयारी देखने को मिल सकती है। तो अब तैयारी शुरू रखिए। अब सीटेट का जो रिजल्ट है वो किसी भी वक्त आपके सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो किसी भी समय सीटेट का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और देखिए एक बात और आपको बता दें, सीटेट का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वैकेंसी को लेकर। जो बच्चा इस बार सीटेट नहीं क्लियर कर पाएगा, जो बच्चे अभी तक जिनका टेट ही नहीं क्लियर है, ठीक है, जो बच्चे स्पेशली बिहार से, बिहार में बिहार टेट का एग्जाम हो रहा है। देखिए एक आश्चर्यजनक बात ये है ना, सरप्राइज आप हो रहे होंगे कि भैया बिहार टेट का पेपर ना लेकर ताबड़तोड़ वैकेंसी का ही डायरेक्ट पेपर आ रहा है। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चों को लगता होगा कि भैया सरकार कमाने के मनसा से बार बार टेट का आयोजन कराती है, वैकेंसी निकालती नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ नई बात देखने को मिलती है बिहार में, टेट का एग्जाम ना होकर ताबड़तोड़ सीधे सीधे वैकेंसी का पेपर हो रहा है। सुपर टेट का मतलब जैसे यूपी में सुपर टेट कहते हैं, वहां पर बिहार जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है टीआरई 1.0 2.0 3.0। टीआरई का मतलब क्या होता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो इस बार दोस्तों मार्च में ये वैकेंसी है, अगस्त में एक और वैकेंसी है, लेकिन मार्च में ही आप लोग सिलेक्ट हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगस्त में बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी, कंपटीशन आपका और टफ हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।